प्रपोजिशन। क्वांटिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है आई प्रपोजिशन की? Some men are mortal. ठीक है, सम यानी क्वालिटी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, क्वांटिटी पार्टिकुलर, क्वालिटी पॉजिटिव, पीपी हो गया। नाउ सेकंड जो है, अब ए का बताइए, ए में प्रोपोजिशन में क्या होता है, क्वालिटी कैसी होती है, क्वांटिटी कैसी होती है? All men are mortal. ठीक है, क्वालिटी क्या हो गई इसकी? All. क्वालिटी पॉजिटिव हो गई, क्वांटिटी ऑल हो गई। ठीक है, यूनिवर्सल। एक सेकंड रुकिएगा सब लोग। हाँ सागर भाई, कहाँ रहते हैं? Okay, come. Thank you. चलिए, तो स्क्वायर ऑफ पोजीशन में ए में हम लोगों ने देखा क्वालिटी भी पॉजिटिव है और क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, जैसे कि ऑल मेन आर मॉर्टल। ई में हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी क्या यूनिवर्सल है और क्वालिटी क्या होगी, निगेटिव, नो मैन इज इमॉर्टल, कोई व्यक्ति मरणशील नहीं है। तो इसमें भी क्या हो गया, यूनिवर्सल का मतलब या तो कोई नहीं या तो सब। ठीक है, यानी सबकी जब बात करेंगे तो कोई नहीं की बात कर रहे हैं तो भी तो सबकी बात कर रहे हैं ना, नेगेटिव वे में। तो वो ई प्रोपोजिशन हो गया। ओ प्रोपोजिशन में क्या हो गया, क्वांटिटी भी पर्टिकुलर होगी और क्वालिटी होगी नेगेटिव। जैसे कि सम मेन आर नॉट क्रिमिनल्स। ठीक है, तो नॉट क्या बता रहा है, नेगेटिव क्वालिटी बता रहा है, सम क्या बता रहा है, पर्टिकुलर बता रहा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक दूसरे का विपरीत कब कहा जाता है, विपरीत तब कहा जाता है जब क्वांटिटी विपरीत हो या उल्टा हो या फिर अंतर हो क्वांटिटी में। जैसे ऑल और सम का अंतर है तो दोनों विपरीत हो गया। ठीक है, ऑल और सम का अंतर हो गया तो वो भी विपरीत हो गया। जब सिर्फ क्वालिटी का अंतर हो, जैसे एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया क्वालिटी, जैसे ए प्रोपोजिशन में क्या होती है, पॉजिटिव क्वालिटी होती है, ई प्रोपोजिशन में नेगेटिव क्वालिटी होती है। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं तो अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वालिटी का अंतर हो गया, तो क्वालिटी का अंतर हो गया तो ए और ई प्रोपोजिशंस क्या हो गए, एक दूसरे के परस्पर विपरीत हो गए। अब क्या है कि ये क्लेश का घर है। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है ना, घर ही क्लेश का, या सब एक दूसरे के विपरीत ही है। और आई और ओ जो है वो क्वालिटी, जैसे आई और ओ है, आई क्या है, सम, और ओ क्या है, सम, लेकिन दोनों में क्वालिटी का अंतर है। आई पॉजिटिव बात बोलता है, ओ निगेटिव बात बोलता है, तो क्वालिटी का अंतर हो गया। साइकिल के दो चक्के हैं, एक आगे की तरफ जा रहा है और एक पीछे की तरफ जा रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क यही पड़ रहा है कि बस टायर घिस रहा है अपनी जगह पे, साइकिल वहीं पे वही है। और जब दोनों का अंतर हो तो क्या होता है, ए और ओ और ई आई, ये जो कपल्स यहाँ पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पेयर्स, ये आप लोगों को याद रखना है। ए ओ पहला क्या है, क्वालिटी जब विपरीत होती है तो क्या क्या होता है, ए आई और ई ओ। इसको अगर नोट किया होगा पिछली बार तो बहुत अच्छा, नहीं किया होगा तो कर लेना है। ये टेबल भी बनाए थे हम लोग, है ना, स्क्वायर ऑफ पोजीशन के लिए, टेबुलर फॉर्म में कैसे याद रखना है। तो आज हम लोग थोड़े से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में डीप में आते हैं और देखते हैं कि क्या है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, थोड़ा विस्तार से। बेसिकली एक सेकंड रुकिएगा, सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा डीपर इतना ही है कि नामकरण है, अंग्रेजी में बड़े बड़े अक्षरों का इस्तेमाल करके नामकरण कर दिया गया है। और बस वैसा ही, जब अंग्रेजी यूज करते हैं तो लगता है कि कुछ हैवी सा काम हो रहा है, वर्ड कुछ हैवी सा है, बस इतनी ही बात है, इसीलिए भारी लग रहा है, वरना कुछ भी नहीं इसमें। तो पहली चीज हम लोग देखते हैं कि इसको कहते हैं कॉन्ट्रैरी प्रपोजिशंस। कॉन्ट्रैरी का मतलब भी होता है विपरीत, कॉन्ट्रैरी प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस। Now let's come to the point. What is contrary propositions? What are contrary propositions? तो propositions में s दिख रहा है, अर्थात प्लूरल्स, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, बहुत क्लियर है। एग्जाम्पल देखें, ऑल एस इज पी। ठीक है, सभी एस क्या है, पी है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ऑल यानी यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, और पी, ऑल एस इज पी, सॉरी, तो ऑल एस इज पी है, तो क्या है, इज है, इज नॉट है नहीं, आर नॉट है नहीं, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल और पॉजिटिव हो गया।
नाउ स्टेटमेंट 2 हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हम लोग देखते हैं, नो एस इज पी, नो एस इज पी। अब नो एस इज पी जो आया तो नो का मतलब क्या हो गया, फिर अगेन यूनिवर्सल है, और यहाँ पे इज तो है पर ये इज क्या है, नो के कारण नेगेटिव सेंस में हो गया, नो है तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये इज की क्वालिटी क्या हो गई, निगेटिव हो गई, पी से पॉजिटिव एन से नेगेटिव, समझ रहे हैं। तो ये चीज रखिएगा, ऐसा नहीं कि नो एस इज पी तो सर यहाँ भी इज है ऊपर भी इज है, तो अर्थ को समझिए, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जाइए कि एम इज आर क्या स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इसको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसके कुछ कुछ देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ऑल लायंस आर ब्लैक। एक बात हुई, नो लायन इज ब्लैक, एकदम विपरीत बात है। एक कह रहा है कि हर एक शेर काला होता है और एक कह रहा है कि कोई शेर काला नहीं होता है। अब काला शेर कितने लोगों ने देखा हम तो श्योर नहीं है, पर हम नहीं देखे, हम पीला शेर देखे, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे ये है, चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स। हम लोग एक्सेस लंबा आदमी को देखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो एक्सेस लंबा होता है उसको आदमी दो ही बात पूछता है, बास्केटबॉल खेलते हो क्या, वॉलीबॉल खेल प्लेयर हो क्या, तो बड़ा चिढ़ता है और पता नहीं क्यों हर लोग पूछ देता है उसको। ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल, ठीक है। एक ये बात हो गई कि ऑल बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल। दूसरी बात क्या हो गई, नो बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल, एकदम विपरीत बात, उल्टी बात। तो जब उल्टी बात करते हैं हम लोग एकदम कि एकदम, ये वो सुने आप लोग, एक मीम चला था कुछ समय पहले, आ, बहुत जगह एक आदमी बोलता है बहुत जगह, एक आदमी बोलता है बिल्कुल जगह नहीं, ऐसे करके कुछ, एकदम जगह नहीं है, तो दोनों लड़ रहा है, एक बोल रहा है बहुत जगह, एक बोल रहा है बिल्कुल जगह नहीं है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल है। तो वैसे मीम से आप लोग याद रख सकते हैं। कौन कौन देखा है वो मीम, कोई नहीं देखा है, चलिए बढ़िया, नहीं देखे ना। सब कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशंस, सब कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन में क्या है, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन में किस चीज का ध्यान रखें, क्या चीज अंतर हो रही है, इस चीज को आप लोग नोट किए। ये जो पहला जो क्वालिटी क्वांटिटी वाली बात थी, यू और यू, ये क्या हो गई, सेम रह गई। डिफरेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ये एक पॉजिटिव है तो एक क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ये देखिए क्वालिटी का डिफरेंस है, तो जब क्वालिटी का डिफरेंस हो गया हम लोग उसको कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन कह दिए। बिल्कुल अभी पीछे जो हम लोग देखे थे कि जब क्वालिटी का डिफरेंस हो, जब क्वांटिटी का डिफरेंस हो, उसी का बस नामकरण है, ठीक है। एक ये चीज हो गई। उसके बाद सब कॉन्ट्रेरी में क्या होता है कि इसका एक और चीज लिख देते हैं, सब कॉन्ट्रेरी में आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। मेन चीज एग्जाम्पल जैसे लिख रहे हैं पर इसको ना स्टार करके लिख लीजिएगा अभी जो हम लिखा रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेरी वाले में सब कॉन्ट्रेरी, इसके बात करते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल
अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब क्या? पॉजिटिव, जो हाँ हाँ कह रहा है, अफर्मेटिव। खाना खाएगा या जी आदमी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। उसके बाद क्या है? दूसरी तरफ हो गया यूनिवर्सल निगेटिव, सिविलियन आदमी। उफ आज मौसम खराब है, उफ आज धूप ज्यादा निकल गई, अरे यार ठंडा क्यों पड़ गया, उफ कितनी गर्मी है, ऑटो वाला कितना बेहुदा है। ठीक है, यूनिवर्सल निगेटिव। तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे? ई प्रोपोजिशन कहते हैं। तो कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन का एक एग्जांपल क्या हो गया? ए एंड ई जो है कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन हो गए। ठीक है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल निगेटिव ये दोनों हो गए कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन। ठीक है, नंबर द्वितीय, सब कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस, सब कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन में हम लोग क्या देखते हैं? पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? कुछ की बात करते हैं, सम की बात करते हैं, ठीक है, या किसी विशेष की बात करते हैं, जैसे अरुण इज मैड। ठीक है, तो एक व्यक्ति की बात की, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर हो गया। ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल डॉग हो गया, तो क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया। ठीक है, और अगर ये बात करते हैं शुभम्स डॉग इज ब्लैक, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा कि शुभम का कुत्ता काला है, तो ये पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं। कोई घर में काला कुत्ता पाला हुआ है क्या? बहुत रेयर मिलता है देखने। पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर निगेटिव, पर्टिकुलर निगेटिव। चलो, तो पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेम है, अफर्मेटिव निगेटिव में अंतर है। अब क्या है कि मेन चीज क्या देख रहे हैं? सब कॉन्ट्ररी, सब जहां पे आ गया, तो सब जहां पे आ गया तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर की बात करते हैं, ये याद रखिएगा। सब मतलब पर्टिकुलर। छोटा, सब मतलब क्या होता है? जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से छोटा। तो यूनिवर्सल क्या हो गया? ऑल जो हो गया वो बड़ा हो गया। तो उसी तरीके से सब जहां पे लग गया तो उससे याद रखिएगा छोटा, कम। ठीक है, यानी पर्टिकुलर। ये इसको फुल में मत कर लीजिएगा, सब कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन। तो अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कार्निवोरस। कुछ एनिमल्स, कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। हिंदी में भी लिख दें या बोल दे तो चल जाएगा, क्या करना चाहते हैं? चलिए सब लोग चुप है तो हम मान के चलते हैं कि हिंदी में खाली बोल देना काफी है। सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस। ठीक है, देखो क्या रह गया? सम सम, ठीक है, और कार आर और आर नॉट हो गया यहाँ पे। आर और आर नॉट का फर्क हो गया। ठीक है, तो ये जो फर्क है, इस तरीके के रिलेशंस को हम लोग कहेंगे सब कॉन्ट्री, सब कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशंस। प्रकार नंबर 3, सब अल्टर्न एंड सुपर अल्टर्न। सब अल्टर्न का मतलब क्या है सर? एक्चुअली ये है ना, सब अल्टरनेटिव का शॉर्ट फॉर्म भी लोग लिख देते हैं सब अल्टर्न। तो हम भी यहाँ पे सब अल्टर्न लिखते हैं, इधर से ब्रैकेट पे लिख के इसको पूरा कर देते हैं, सब अल्टरनेटिव। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव प्रपोजिशन भी कई, और एक है सुपर अल्टरनेटिव। दोनों मिला के कई बार लोग ना उसको अल्टरनेटिव प्रपोजिशन भी कह देते हैं।
अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद इसको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे रख रख करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अभी परेशान नहीं होना है क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। सबअल्टर्न और सुपर इसको समझने के लिए इस तरीके से समझते हैं। देखिए ए और आई है, इस फिगर को सब लोग अच्छे से समझे हुए हैं ना कि इसमें भी कोई दिक्कत है? ये डी क्यू एल है, मतलब एक्स एक्सिस पे जब हम लोग जाते हैं तो डिफरेंस इन क्वालिटी मिलता है हम लोग को, ठीक है। ए और ई में क्या है, क्वालिटी का डिफरेंस है, यानी ए पॉजिटिव है तो ई निगेटिव है। यहाँ पे भी डी क्यू एल है, मतलब डिफरेंस इन क्वालिटी, आई पॉजिटिव है तो ओ निगेटिव है। और ए से आई की तरफ हम लोग जब जा रहे हैं तो ए क्या है, डिफरेंस इन क्वांटिटी, ऑल की बात करेगा, आई किसकी बात करेगा, सम की बात करेगा। ई क्या करेगा, नो वन की बात करेगा, किसी की नहीं, मतलब घुमा करके कहिए तो ऑल की बात कह रहा है। और वो क्या बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। तो ये क्लियर है, डिफरेंस इन क्वांटिटी। जब वाई एक्सिस पे हम लोग मूव करते हैं तो डिफरेंस इन क्वांटिटी होता है। और जब जेड एक्सिस पे तिरछा तिरछी जब मूव करते हैं तो ए और ओ का क्या रिलेशन है, तो ए और ओ का ये रिलेशन है कि दोनों में अंतर है, क्वालिटी में भी अंतर है और क्वांटिटी में भी अंतर है। जैसे ए में क्या होता है, ऑल एस इज पी, ठीक है, तो ऑल भी क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, और पी इज पी पॉजिटिव हो गया। ओ क्या है, सम एस आर नॉट पी, एक तो सम हो गया, ऑल और सम बिल्कुल उल्टा हो गया, नॉट पी। तो नॉट पी और इज पी जो है दोनों उल्टा हो गया। तो एकदम पूर्णतः जो विपरीत होगा तो उसको हम लोग कहेंगे ये और हो। तो पूर्णतः विपरीत वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। इसको हम इसी एक्सिस पे समझा देते हैं, ज्यादा सरल और सहज रहेगा आप सबों को समझने के लिए। हे प्रभु शांति। चलो अब देखिए, सर कितना पेज छोड़ना पड़ेगा ऊपर, मेरा थोड़ा सा छूट गया है। देख लीजिए, दिखा देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट किए हम, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ये तो केवल हेडिंग है। उसके बाद अगेन यही सब है जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, तो फिर से इसको बना लीजिए, जितना बार बनाएंगे याद रहेगा, ठीक है। ये है, ठीक। ये कॉन्ट्रेरी है, और उसके बाद सब कॉन्ट्रेरी है। एक काम करते हैं, दोनों फिगर को ना एक दूसरे पे रख करके एक दूसरे के पास ला करके जो है हम दिखाते हैं तो ज्यादा अच्छे से होगा ये, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक। पानी दे दो। इसके लिए हमको मोबाइल थोड़ा देर के लिए वर्टिकल मोड में करना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि ऐसे में हॉरिजेंटल में दोनों फिगर नहीं दिख पाएगा एक साथ। यहाँ पे रख देते हैं और इसको उठाते हैं। हम्म, चलिए थोड़ी देर के लिए ऐसे घुमा करके रख रहे हैं, फिर वो सही कर देंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे इस फिगर को देख करके समझिए, एक्स एक्सिस जो ग्रीन कलर से दिखाया है यहाँ पे इस फिगर में, तो उस एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है कि जब ग्रीन कलर से हम एक्स एक्सिस को दिखाते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ए और ई क्या है, कॉन्ट्रेरी है। चलिए इस पे हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पे,
ग्रीन कलर से ही इसको करेंगे। इधर ए और ई मान लीजिए इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गए, और आई और ओ भी जो है वो भी कॉन्ट्रेरी हो गया। अब इसको हम एक्स वाई एक्सिस पे लिख इसीलिए रहे हैं क्योंकि इस साइड पे अगर हम लिखते हैं ना ए और ए लिख देते हैं तो एक्स एक्सिस में इस साइड का मतलब होता है नेगेटिव, तो हम इस तरह का कंफ्यूजिंग काम नहीं करना चाह रहे, इसीलिए यहाँ पे ए ई और आई यू नहीं लिख रहे। वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में क्वांटिटी का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे लिख भी देते हैं एक्स बराबर क्वालिटी, वाई बराबर क्वांटिटी एंड z इक्वल टू बोथ। ठीक है, तो अब ये चीजें हो गई, क्वालिटी, क्वांटिटी और बोथ। तो अब देखिए क्या होता है, ए और ई जो है जिसमें क्वालिटी का फर्क हो, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो लाई करेगी उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशंस। तो केवल हम कॉन्ट्रेरी लिख लेते हैं, कॉन्ट्रेरी, और पी दे रहे हैं शॉर्ट में, पी फॉर प्रोपोजिशन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप उठा के रख दो कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन को। सबसे सरल तरीका यही है समझने का, उतना थ्योरी में जाके दिमाग घूम जाएगा। उसके बाद वाई में जो है ना क्वांटिटी का अंतर है, तो अब वाई में दो चीजें आती है, एक होती है सब एल्टर्न और सुपर एल्टर्न। ठीक है, तो सुपर मतलब क्या होता है, बड़ा, और सब मतलब क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे क्या है कि दो चीजें आती है, सुपर एल्टर्न और सब एल्टर्न। सुपर एल्टर्न एंड नीचे आता है सब एल्टर्न। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है सर, हमको तो रीजनिंग बनाना है। तो रीजनिंग बनाना नहीं है, रीजनिंग की थ्योरी हम लोगों से नेट के एग्जाम में पूछी जाती है, नहीं तो हम लोग इतना थोड़ी ना पढ़ रहे होते, सीधा रीजनिंग निकालते और बनाते कि इनमें तर्क के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, कौन से तर्क पे पहुंचा जा सकता है अन्य एग्जाम्स की तरह। तो हम लोग वही चीज कर पाते हैं। अब जिसमें दोनों का अंतर होगा उसको हम लोग कहेंगे कंट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन, कंट्राडिक्टरी प्रपोजिशन। पी हो गया, यहाँ सब अल्टर्न के लिए पी दे दिया डॉट, यहाँ इसके लिए पी। तो इस तरीके से रख लीजिए। अब ये जो है ना बीच वाला, बीच वाले में दो चीजें हैं, जब क्वांटिटी का अंतर होगा तो या तो सब अल्टर्न होगा या सुपर अल्टर्न होगा, पर बाकी में तो ऐसा नहीं है। जब क्वालिटी का अंतर होगा तो कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन कहेंगे। जैसे एक्स एक्सिस पे कौन कौन है, यानी क्षैतिज अवस्था में ए और ई है और आई और ओ है, तो ए और ई को क्या कहेंगे, कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन कहेंगे। आई और ओ को क्या कहेंगे, ये दोनों कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ देखिए बोथ का जिसमें अंतर हो, जेड एक्सिस पे जिसपे हम लोग तिरछा जिसको बोले, ठीक है, तो जिसमें भी बंधु बोथ का अंतर आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब ये है एक तरफ वो है, तो ये दो क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन हो गए। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए ये ई है इधर और इधर आई है, तो ई और आई क्या हो गए, ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, जिसमें वर्टिकल रिलेशन है यानी वाई के एक्सिस पर जो आ रहा है, वर्टिकल रिलेशन वाले में क्या हो रहा है कि सब एल्टर्न और सुपर एल्टर्न हो रहा है। तो जो ऊपर है ना वो सुपर एल्टर्न कहलाता है। ठीक है, तो सुपर में देखिए आप लोग क्या होता है, सुपर, सुपर में क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो सुपर माने ऊपर, तो ऐसे याद रखिएगा, सुपर शब्द में ही ऊपर आ रहा है, तो जो ऊपर आएगा वो क्या होगा, सुपर एल्टर्न होगा, और जो नीचे आएगा वो सब एल्टर्न होगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो ए और आई प्रोपोजिशन का एक पेयर बन गया मान लीजिए, तो इसमें ए और आई में कौन सा सुपर एल्टर्न होगा कौन सा सब एल्टर्न होगा, कौन बताएगा। जल्दी बताइए। चलिए, किसी मतलब क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग चुप रहते हैं तो हमको लगता है पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइक कोई बंद तो नहीं है मेरा। नहीं सर, आवाज आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो ए और आई जो है और ई और ओ है, तो क्या है, ऊपर वाला जो ए और ई हो गया वो दोनों सुपर अल्टर्न हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, सब अल्टर्न हो गया। अब आपको क्या होता है, ये दोनों ऊपर और नीचे का जो रिलेशन होता है ये हमेशा सापेक्ष होता है। ठीक है,
ऊपर और नीचे का रिलेशन हमेशा सापेक्ष होता है। कोई नीचे है तब तो कोई ऊपर है। समाज में कहते हैं ना कि कोई निचले स्तर पे है, कोई ऊपर, तो कोई नीचे है तब तो ऊपर है, तो कोई एक पैमाना तो होगा ना कंपैरिजन का। ऊपर और नीचे हमेशा सापेक्ष होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव होता है। सापेक्ष यानी रिलेटिव होते हैं। जैसे देखिए आई और ए है ना, तो आई क्या है, आई सबअल्टर्न है, लेकिन आई किसका सबअल्टर्न है, किसके नीचे है, ए के नीचे है। तो हम लोग ये कहेंगे कि आई इज सबअल्टर्न प्रोपोजिशन या सबअल्टरनेटिव प्रोपोजिशन सर यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, आई ए के नीचे कैसे होगा? वो दोनों तो बराबर में ही है ना, एक साइड ए है और दूसरे साइड आई है। तो देखिए ऊपर और नीचे, ऊपर क्या है, ए है, नीचे क्या है, आई है, वर्टिकली। समझे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमेशा ऐसे ही बनाना है, ए ई आई ओ को, ऐसे नहीं कि कहीं पे कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, इस तरीके से करना है। एक बार हम ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाना है हमको एग्जाम में रफ शीट में, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, ए ई लाइन हो गया, ठीक है, ऐसे लाइन खींचेंगे, आई ओ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़िएगा, इधर से इधर बढ़िएगा हमेशा। ये इस तरीके से भूलिएगा नहीं। तो ऊपर वाला लाइन खींच दिए ए ई, नीचे वाला लाइन खींच दिए आई और ओ, ठीक है। इसके बाद दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो इस तरीके से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाइएगा ताकि मिस्टेक ना हो और मेमोरी आपका मिस ना करे। अब अगर आप इस बात को नहीं मानिएगा कि सर हम वैसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही बनाते हैं स्क्वायर, क्या हो गया सर, तो फिर कहीं ऐसे कर दिए ए ई आई ओ, तो हो गया उल्टा, नहीं हो जाएगा। एक तरीका से ऐसे करके घूमते हुए बना दिया आप क्लॉकवाइज। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बनाएं तो हमेशा इस तरीके से बनाएं। किस तरीके से बनाएं, पहले एक लाइन खींच दी इधर से इधर ए, ठीक है। हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, राइट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं ए, और इधर क्या कर दी आई और ओ। क्लियर है? तो ये चीज कीजिएगा ताकि ये ना कि एग्जाम में मिस्टेक हो जाएगी बस, क्योंकि आदत तो हम लोग को स्क्वायर को वैसे ही बनाने की ना, चौकोर बना दिए एकदम, एक तरफ से शुरू किया और दूसरी तरफ पे एंड कर दिए कंटिन्यू करके। तो आई इज सब अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन ऑफ ए, नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो गया। देखिए ए के नीचे क्या है, आई, तो आई किसके नीचे है, आई के ऊपर कौन है, ए है, तो आई इज सब अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन ऑफ ए, यानी कि ए के नीचे है आई। सब अल्टरनेटिव, सब मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो आई इज सब अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन ऑफ ए। इसी के जस्ट विपरीत अगर यहाँ हम पर लिखें, वर्टिकल देखेंगे ए और आई को। हाँ वर्टिकल देखिए कौन ऊपर है कौन नीचे है, वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो वर्टिकल देख करके जो है आपको ये चीज कर देना है कि कौन सा ये क्या है, ये प्रॉपर याद रखने का वही तरीका है ऐसे। तो ए और आई की हम लोगों ने बात कर ली। अब इसी का जस्ट उल्टा देखिए, अब आई क्या है, सब अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन है ए का। हमने सब्जेक्ट किसको बनाया, आई को, फोकस में आई को रखा। तो आई क्या है, छोटा भाई है ए का, सब अल्टरनेटिव है ए का, ठीक है, इसके नीचे है, ठीक है। तो आई इज सब अल्टरनेटिव ऑफ ए। अब अगर ए पे फोकस कीजिएगा तो क्या बोलिएगा, ए इज सुपर अल्टरनेटिव ऑफ आई, क्योंकि ए पे फोकस हो रहा है, ए बड़ा भाई है आई का, ठीक है। तो ए इज सुपर अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन ऑफ आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि सुपर अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन हो जाता है आई का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, सीधे उधर बढ़ते हैं ई और ओ की तरफ। सेम चीज यही होगी, ई और ओ है, अगर आप ओ पर फोकस करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आप ओ पर फोकस करेंगे तो क्या बोलेंगे, ओ सब अल्टरनेटिव है किसका, ई का, ओ इज सब अल्टरनेटिव ऑफ ई। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? सर नहीं। और ई को हम लोग क्या बोलेंगे, ई को हम लोग बोलेंगे कि ई इज
सुपर अल्टरनेटिव ऑफ ओ, यानी अभी ई जो जो है। लिखा है सर वहाँ पे थोड़ा सा कर दीजिए तो, अभी हाँ जस्ट कर देंगे। अभी फिगर जो बता रहे हैं तो उसके लिए फिगर सामने होना चाहिए ना, नहीं तो समझेंगे नहीं। वो हम इस फिगर को बता के फिर कर देंगे, ठीक है। तो ओ नीचे है, अगेन ओ इज सब अल्टरनेटिव ऑफ ई, और ई ऊपर है, तो ई इज सुपर अल्टरनेटिव ऑफ ओ। तो ये चीज हो गई, यहाँ तक क्लियर। अब देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, आप दोनों चीजें लिख लीजिए। आई और ए का तो हम लोगों ने लिख लिया, अभी हम ओ और इसका बताए हैं मुंह से, तो उसको भी लिख लीजिए आप लोग। इस चीज में अगर किसी को डाउट है तो हमसे पूछिए, और अभी बताते हैं हम फिर से इसको। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझना जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसानी से बन जाते हैं, जिसको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ में आया होता है। जिसको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ में नहीं आया होता है उसको ये क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं बनते हैं। हो गया सर। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। सब कॉन्ट्रेरी समझ लिया, कॉन्ट्रेरी समझ लिया, ठीक है। सब अल्टरन समझ लिया, सुपर अल्टरन समझ लिया, ठीक है। अब क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी तीसरा बचा। एक्स एक्सिस पे हमने देख लिया ये कॉन्ट्रेरी है। अब सबसे पहले हमने आपको समझाया सुपर अल्टर्न और सब अल्टर्न। अब देखिए कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन को एक्स एक्सिस पे, यानी कि क्षैतिजावस्था में इस तरीके से जो भी जाता है, ठीक है, इस तरीके से जो भी जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जो भी जा रहा है, क्षैतिज वे में जो जा रहा है, वो क्या हो गया, डिफरेंस इन क्वालिटी को दिखाता है, DQL, ठीक है, डिफरेंस इन क्वालिटी को बता रहा है। और जो ऊपर से नीचे आता है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है डिफरेंस इन क्वांटिटी। तो डिफरेंस इन क्वालिटी की जब बात आती है तो डिफरेंस इन क्वालिटी में कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन होगा। जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे की बात है क्या, ए और ई में और आई और ओ में? नहीं, नहीं, दोनों सेम अवस्था में, दोनों सेम लेवल पे है। तो इसी कारण से क्या कहेंगे कि ए इज कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन ऑफ ई, और सेम ई इज कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन ऑफ ए। किसी पे भी आप फोकस करो तो सेम चीज आएगी। सिमिलरली आई इज, नीचे अगर आप देखिए तो नीचे वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस पे क्षैतिजावस्था में, उसमें क्या है, आई इज contrary proposition of O and O is contrary proposition of I। तो दो चीजें हो गई यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने समझ लिया ये वाला कि contrary proposition अभी देखा। इसके पहले हम लोगों ने देखा क्वांटिटी के बेसिस पे अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन के दो टाइप थे, एक सुपर अल्टरनेटिव और दूसरा सब अल्टरनेटिव, ठीक है। तो इसको आप लोग साइड से ये भी लिख लीजिए, ये दोनों तो लिखे ही होंगे ना, अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन भी लिख लीजिए, कहीं कहीं पर वो भी लिखा होता है, और हो सकता है कि नेट के एग्जाम में अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन शब्द भी आ जाए, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाए हम लोग। तो अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन भी लिख लीजिए, या इस तरीके से आप डिवीजन बना सकते हैं। अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन के दो टाइप होते हैं, अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सब और सुपर, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आते हैं कंट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन पे। कंट्राडिक्टरी कंट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन क्या होता है, कंट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन ये होता है कि ए और ओ दोनों चीज में अंतर है, सम में भी अंतर है और पॉजिटिव और निगेटिव का भी अंतर है। तो ए और ओ जो हो गया, ये दोनों क्या चीजें हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो ए इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन टू ओ, सिमिलरली ओ इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन टू ए। तो अब देखिए क्या है कि म्यूचुअल का संबंध होता है सब में। ए का ई के साथ जो संबंध है, ई का भी ए के साथ वही संबंध है, ठीक है। जैसे ए का ओ के साथ जो संबंध है, ठीक है, ए का ओ के साथ जो संबंध है, ए का ओ के साथ जो संबंध है, वही संबंध क्या है, ओ का भी ए के साथ है। तो ये संबंध क्या है, बाय डायरेक्शनल कहलाते हैं। अब लिख लीजिए एक साइड से, एक नोट लिख लीजिए छोटा सा, कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन एवं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशन कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशंस एवं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस, कॉमा म्यूचुअल यानी
बाय डायरेक्शनल होते हैं। बाय डायरेक्शनल की स्पेलिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे बीच में, नहीं ऊपर लिख देते हैं, बाय डायरेक्शनल। अब सर ये क्यों बता रहे हैं, तो देखी हुई बात है, समझी हुई बात है, तो इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि अब नेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए कि इनमें से कौन कौन से प्रोपोजिशंस बाय डायरेक्शनल होते हैं, तो 80% जनता का तो दिमाग ही घूम जाएगा। क्या मतलब है? जो 20% गहनता से अध्ययन करेगी, मतलब रुचि के साथ अध्ययन करेगी, समझेगी, चीजों को थोड़ा एक्सपेंड करेगी, उनसे वो क्वेश्चन उस जनता से बन जाएगा। तो हम लोग को उस 20% जनता में रहना है। पहले तो सवाल ही जो बनाते हैं वही 10 से 15% लोग ऐसे, मतलब ऐसी चीजों का सवाल बनाते हैं। उस 15% का भी जो 20% है उसमें हम लोगों को रहना है, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब क्या हो रहा है कि ये दिखा, अब दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, अल्टरनेटिव प्रपोजिशंस एक रेखीय होते हैं, यानी सिंगल डायरेक्शन में होते हैं। रिपीट कीजिए। अल्टरनेटिव प्रपोजिशंस एक रेखीय होते हैं, यानी सिंगल डायरेक्शन में होते हैं एवं सापेक्ष होते हैं। अल्टरनेटिव प्रपोजिशंस एक रेखीय होते हैं, यानी सिंगल डायरेक्शन में होते हैं और सापेक्ष होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लिए, कॉन्ट्रेरी में क्या रिलेशन है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल है, अब यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, ए और ई, ठीक है। तो एक को मान, ठीक है, ए और ई जो पेयर है, इसमें ए क्या कह रहा है, ए ई के जो है ना, इसमें सवाल उठा रहा है कि तुम मेरे प्रति वफादार नहीं हो, ई भी वही बात कह रहा है कि तुम भी मेरे प्रति वफादार नहीं हो। तो दोनों बाय डायरेक्शनल कर रहा है, ठीक है। तो जब बाय डायरेक्शनल हो गया तो क्या हो गया कि ये कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन हो गया। सेम जो है ए और ओ में है, दोनों एक दूसरे के सवाल उठा रहा है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वो भी कह रहा है तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती। तो ये क्या हो गया, बाय डायरेक्शनल हो गया। तो बाय डायरेक्शनल हो गया, दोनों जो है ना सेम तीर मार रहा है एक दूसरे को, अलग अलग तीर नहीं मार रहा है, ठीक है। तो ये यही है बाय डायरेक्शनल, ठीक है, म्यूचुअल बाय डायरेक्शनल, मतलब दोनों की शिकायत सेम ही है, दोनों का रिश्ता सेम ही है, दोनों एक दूसरे को सेम ही दिशा में इंगित कर रहा है। लेकिन कल्टर यहाँ पे क्या है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेटिव में दोनों अलग अलग बात कर रहा है। तो एक कह रहा है कि तुम वफादार नहीं हो, दूसरा कह रहा है तो तुम मुंह देखियो है ना मैं अपना, तुमको देख के हमको कुछ फीलिंग है नहीं होता, मुंह देखियो है ना मैं। दूसरा कह रहा है हम तो इतना प्रेम करते हैं तुमसे वफादार नहीं। क्या हो गया, दोनों का एक दूसरे के प्रति सापेक्ष है, एक दूसरे के प्रति सापेक्ष है, सेम तीर नहीं मार रहा है, दोनों दोनों एक दूसरे को, एक कह रहा है कि ऊपर एक नीचे, तो ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नहीं हम लड़का है हम जो मन चाहे करेंगे, एक ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि हम लड़का हम जो मन चाहे करेंगे, एक क्या कहता है, दूसरा कहता है कि हम भी लड़की हम जो मन चाहे करेंगे। तो क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल ये संबंध हो गया। लेकिन जब यूनि डायरेक्शनल होगा तो क्या होगा कि एक कहेगा कि हम लड़का है जो मन चाहे करेंगे, और दूसरी कहेगी कि नहीं वो कैसे करोगे तुम, कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। सापेक्ष की बात, एक दूसरे से अपेक्षा की बात, सापेक्ष मतलब एक की अपेक्षा में दूसरा, ठीक है। तो सापेक्ष वर्ड का यही संधि विच्छेद है कि एक की अपेक्षा में दूसरा। तो जब एक की अपेक्षा में दूसरा रहेगा कि तुम बड़े मैं छोटे, ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझसे कम प्यार करते हो, ठीक है। तो ये वाला बात हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग को एकदम इजीली समझ के रखना है कि क्या है सापेक्षता, क्या है इसमें। और जो सापेक्ष वाला रिलेशन है यानी अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन है, वहां पे म्यूचुअल नहीं होगा, वहां पे सिंगल डायरेक्शन में होगा, एक इस तरफ पॉइंट कर रहा होगा और दूसरा विपरीत तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो यही चीज है। अब हम ये क्यों बताएं, इसीलिए बताएं कि क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। लॉजिकल रीजनिंग में एक्चुअली में कुछ नहीं है, बहुत कॉमन सेंस पे लोग बना सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज को क्लिष्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सबअल्टर्न किसका है,
कौन किसका जो है कॉन्ट्रेरी है, कौन किसका कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है दोनों। तो इस तरीके से जो है ना ये चीज है। फिर पूछा है कि अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर प्रोपोजिशन ट्रू होगा तो ट्रू होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसमें नीचे दे देगा 4 वो चीजें। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है नेट के सिलेबस में एक टॉपिक, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। और उसके अंदर एक सब टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन उसके अंदर आता है, ठीक है, वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बस इतना ही है। अब क्या है कि इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ बाकी टेस्ट में दिया जाएगा। एक बार ये फिर से बता दीजिए ना, म्यूचुअल बाई डायरेक्शनल वाला, कॉन्ट्राडिक्टरी और कंट्रेरी। देखिए म्यूचुअल और बाई डायरेक्शनल में क्या है, ए और ई, ए और ई क्या है, कॉन्ट्रेरी है, तो क्या कहेंगे ए इज कॉन्ट्रेरी ऑफ ई, और ई को भी क्या कहेंगे ई इज कॉन्ट्रेरी ऑफ ए, ठीक है। ए अगर ई का कॉन्ट्रेरी है तो ई भी ए का कॉन्ट्रेरी है, समझ गए। हाँ। तो इसमें क्या है कि म्यूचुअल हो गया, कॉन्ट्रेरीनेस क्या हो गया, दोनों का म्यूचुअल हो गया, दोनों में कॉमन है कॉन्ट्रेरीनेस, कॉन्ट्रेरी होने का गुण दोनों साइड से कॉमन है, दोनों सेम तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसी को हम बोले कि दो कपल जो है वो लड़ रहे हैं, दोनों, एक कह रहा है कि तुम वफादार नहीं हो, तुम हमको फोन का पासवर्ड क्यों नहीं बता रही हो, कल जो है हाथ में मेरे नोटिफिकेशन था, कोई लड़के का आ गया ऊपर में नोटिफिकेशन पैनल में, हाय बेबी कॉल नहीं की हो। उसके बाद इंस्टाग्राम पे देखते हैं सारा मैसेज डिलीट है। तो फिर ये कहता है तुम्हारा भी, तुम रात के 2 बजे देखते हैं कि जो है तुम सोने के बाद फिर मोबाइल चलाते रहते हो, सुबह में कुछ नहीं मिलता है, 2 बजे का कहीं पे सारा मैसेज खोल रहे हैं तो देख रहे हैं 2 बजे का कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ऐप के सेटिंग्स में जाके के डिटेल में जाकर के देखते हैं तो देख रहे हैं कि व्हाट्सएप रात के 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में चला है, क्या चक्कर है। दोनों एक दूसरे को कह रहा है, सेम बात कह रहा है। तो जब सेम बात कहेगा तो कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, ठीक है। आई और ओ का भी वही रिलेशन है, तो दोनों सेम लेवल पे हैं तो सेम बातें कर रहे हैं। लेकिन जब लेवल ऊपर नीचे होगा, जब पावर डायनेमिक्स क्या होगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तब जो है ना वो अल्टरनेटिव वाले में वो सापेक्ष होगा, क्योंकि कौन बड़ा है कौन छोटा है किसी एक से तुलना कीजिएगा ना, कि मान लीजिए कि अब ये चीज है कि पति पत्नी में एक चीज होता है कि पति कह दिया कि मैं पति हूँ, ठीक है, मैं गार्जियन हूँ, मैं बड़ा हूँ, हम जो कह रहे हैं वो समझो और वो मानो, ठीक है। तो ये इस वे में कह रहा है। अब पत्नी को लग गया रूड, ठीक है, कि ऐसे क्यों कर रहा है। अब पति इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि उसके पास इतना कम समय और कम तरीके में बोलने के लिए वो ऐसे बोल दिया, और वो सोचता है कि पत्नी मान ले, क्योंकि बाहर की दुनिया को मैंने तुमसे ज्यादा अच्छे से देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो एटलीस्ट उसके बारे में मैं जो तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम वो मानो। बाकी तुम घर और परिवार रिलेशन के बारे में जो सजेस्ट करोगे, चलो वहां पे मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, वो तुम्हारा ज्यादा नीश है, ज्यादा स्किल वाली बात है। तो इस तरीके की चीजें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि पावर डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, एक छोटा एक बड़ा है। यहाँ पे सब अल्टर, ये वाला जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो सब अल्टर्न में क्या हो रहा है, सब मतलब छोटा, सुपर मतलब बड़ा। तो बड़े छोटे की जब बात हो रही है तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो म्यूचुअल कहाँ हुआ, नहीं ना हुआ। जब बराबर होगा तब तो म्यूचुअल होगा। तो एक बड़ा और एक छोटा है, तो जब म्यूचुअल नहीं होगा तो वहीं पे रिलेशन क्या होगा, मोनो डायरेक्शनल या सिंगल डायरेक्शनल या एक रेखीय होगा, सापेक्ष नहीं होगा, सॉरी सापेक्ष होगा, म्यूचुअल नहीं होगा। ए और आई जो है, ठीक है, ए और आई यानी कि ए और आई को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव में 2 प्रकार है, सुपर और सब। तो अल्टरनेटिव रिलेशन जब रहेगा तो अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, चेंज होता हुआ। अल्टरनेटिव का ही मतलब है, जैसे हम लोग करंट में पढ़ते हैं अल्टरनेटिव करंट, तो चेंज होता है, वैल्यू पीक करता है फिर बिलो जाता है फिर पीक करता है। और डायरेक्ट करंट जो बैटरी से आता है वो क्या होता है कि सीधे आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, आपको जल्दी मारता है। हाई वोल्टेज का डायरेक्ट करंट अगर बैटरी से लग जाएगा तो आपकी जान पहले जाएगी, और अल्टरनेट करंट लगेगा तो जान बाद थोड़ा देर से जाएगी, ज्यादा देर तक करंट लगेगा। लेकिन वो देर का फर्क ना इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि जैसे कुछ मिली सेकेंड देर से आप मरे तो मरना है, तो कुछ मिली सेकेंड पहले मरे या देर से मरे तो कोई उसका पॉइंट नहीं है। तो लेकिन बेसिकली क्या होता है, डायरेक्ट और अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब चेंज होता हुआ। तो ए और आई के बीच क्या है, पावर रिलेशन चेंज हो रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है।
तो इसीलिए सापेक्षता की बात होगी, एक की अपेक्षा दूसरा। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ये रिलेशन मोनो डायरेक्शनल होगा, यानी ए इज सुपर अल्टरनेटिव टू आई। ठीक है, मैं तुमसे, ए जो है आई से बड़ा है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ठीक है, एक डायरेक्शन है। क्या आई भी ये कह सकता है वापस उसको कि हम भी आपके बड़े भाई हैं? है कोई लॉजिक इस बात का? आप अपने से छोटे भाई को कह रहे हैं कि देख तू मेरा छोटा भाई है, तो छोटा वाला कह रहा है तू भी मेरा छोटा भाई है, तो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। तो वही वाली बात है कि अगर ए का छोटा भाई आई है तो आई का बड़ा भाई ए है, तो यहीं पे सापेक्षता का रिश्ता है, यहाँ पे म्यूचुअल का रिश्ता नहीं है। पर यहाँ पे ए और ई में क्या है, पार्टनर का रिश्ता है। ए कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तो ई कह रही है कि मैं भी तो तुम्हारी पार्टनर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी का रिश्ता है। तो यही चीज है आपके सुपर अल्टरनेटिव, सब अल्टरनेटिव और कॉन्ट्रेरी का रिलेशन। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ से चीजें इक्वालिटी और बराबरी की बात आ सकती है, दोनों सेम स्तर पे है, जो कि कहा भी जाता है। क्या कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी में भी वही है कि दोनों एक दूसरे का विपरीतार्थक है। ठीक है, ए और ओ और आई और ई में, इसमें भी कोई ये नहीं कि सापेक्ष नहीं है। जैसे ए का दुश्मन ओ हो गया, तो ओ का दुश्मन भी तो ए हो गया। यहाँ शत्रुता की बात है, यहाँ वो वाली बात नहीं है कि मतलब मित्रता शत्रुता में बदल गई कि नहीं भाई ए का दुश्मन वो है लेकिन हम तो दुश्मनी नहीं निभाएंगे तुमसे, हम, मेरा अपना स्टैंडर्ड है कि हम जिससे एक बार मित्रता रख लिए हम उससे दूर जा सकते हैं लेकिन उससे शत्रुता तो हम कभी नहीं निभाएंगे, तो ये अलग बात होगी। लेकिन अभी के लिए मानते हैं कि जो तिरछा है ना, आड़ा तिरछा जिसमें संबंध है, तो वो शत्रु है। अगर ए का शत्रु ओ है तो ओ का शत्रु भी ए है। ठीक है, क्लियर कट बात है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सापेक्षता की बात हुई नहीं हुई, यहाँ पे भी म्यूचुअल रिलेशन हो गया, यहाँ पे भी बाई डायरेक्शनल रिलेशन हो गया कि ए जो है अगर ओ के घर में कूड़ा फेंकेगा तो ओ भी ए के घर में कूड़ा फेंकेगा। अगर ए जो है ओ के कुत्ता को ढेला मारेगा तो ओ भी जो है ए के कुत्ता को ढेला मारेगा। ठीक है, तो इस तरीके के दोनों प्रतिस्पर्धी है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब वही होता है कि प्रतिस्पर्धा, एकदम उल्टा, विपरीत कर रहा है दोनों एक दूसरे का। ठीक है, तो आई और ई भी वैसा ही है, बिल्कुल विपरीत कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्ररी में ए और ई जो है दोनों एक तल पे है, तो दोनों बराबर बात कर रहा है। ठीक है, कि बराबरी की बात करते हैं। तो इसीलिए देखिएगा कि मतलब पति और पत्नी में जब झगड़ा होता है तो कहीं पे भीषण झगड़ा होता है तो कई बार बराबरी का झगड़ा होता है। ठीक है, इधर से चल रहा है तो उधर से भी चल रहा है, पूरा भयानक एकदम घमासान युद्ध हो रहा है। और उस घमासान युद्ध होने से लोग कहते हैं, कितना लड़ता है ये लोग, कचकचिया कपल है ये लोग। तो लोग परेशान रहते हैं, पड़ोसी वड़ोसी लोग गाली गलौज करने लगता है, तो बाल बच्चा सबको लोग जो है बोलता है जाके पढ़ो जी, टीवी चला के देखो। तो बच्चा लोग गाली गलौज सीख लिया, कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं सुनने वाले। खैर जो भी हो, तो क्या देख रहे हैं कि सापेक्षता का वो चीज है। पावर डायनेमिक्स क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे पावर डायनेमिक्स का अंतर है। जब पावर डायनेमिक्स अनइक्वल हो तो आप उसको अल्टरनेटिव कर सकते हैं, लेकिन जब पावर डायनेमिक्स तिरछा हो, ट्विस्टेड हो, ट्विस्टेड तिरछा का मतलब, अब जैसे दो शत्रु है, कोई बता सकता है कि दोनों दुश्मन में कौन ज्यादा पावरफुल है? दोनों क्लेम करेगा हम ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे। दोनों में किसी को लेस पावरफुल है, तो रिलेशन क्या है, तिरछा है, ट्विस्टेड नहीं है। क्लियर आप नहीं बता पा रहे कौन ऊपर है कौन नीचे है। जब युद्ध होगा तब पता चलेगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो इसी तरीके से इसको, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को हम लोग समझ सकते हैं। अभी भी अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिए, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए कि पेपर वन का सिंगल कोई ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एकदम लिखा हुआ है कि आएगा ही आएगा, कम से कम 2 क्वेश्चन। ठीक है, यानी 4 नंबर का, और अगर 2 से ज्यादा आया तो समझिए 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर का, तो एकदम गारंटी है इससे क्वेश्चन आना। इसीलिए किसी को अगर डाउट हो तो फिर से इसको पूछ लीजिए। आपका डाउट क्लियर हो गया ए निधि? ई, हाँ ए ई और आई, ए ई हो गया म्यूचुअल, और ए और ओ भी हो गया म्यूचुअल, और फिर ए और आई जो हो गया ये हो गया अल्टरनेटिव, मतलब सापेक्ष, थोड़ा हाँ, अपोजिट। सापेक्ष। हाँ, सापेक्ष। तो अपोजिट तो देखिए, सब तो सबका अपोजिट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पति पत्नी में भी क्लेश है, शत्रु में भी क्लेश है, बड़ा भाई छोटा भाई में भी क्लेश है। ठीक है, पूरा घर ही जो है ना क्लेश का घर ही है। सब एक दूसरे के विपरीत ही है, लेकिन विपरीत होने का ना थोड़ा सा ये अलग अलग है, तरीका सबका अलग अलग है। इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, हिंदी में मेरी इच्छा होती है, हम लेखक होते हैं, हम इसको क्लेश का घर कहते हैं। तो यही चीज है। ठीक है,
तो अल्टरनेटिव में दो है, सब अल्टरनेटिव और सुपर अल्टरनेटिव। बड़ा कौन? सुपर। छोटा कौन? आई। सुपर में ऊपर छुपा हुआ है, देखिए सुपर में ऊपर छुपा हुआ है, तो जो ऊपर हो गया वो सुपर अल्टरनेटिव, जो नीचे हो गया वो सब अल्टरनेटिव। अब जिस छोटा भाई है वो हमेशा जो है भाग्य को कोसते रहता है, धो हम तो छोटा है। समझदार भी होता है घर में छोटा भाई, और बड़ा भाई जो है कई बार बेवकूफ भी होता है, लेकिन उसका बात को मान ही नहीं रहा है। अब छोटा भाई संस्कार के तले दबा हुआ है, पति पत्नी आपस में लड़ रहा है तो लोग कहेगा लड़ाकू है, लेकिन इक्वल लेवल की लड़ाई हो रही है तो कोई ये उसके परिवार के संस्कार पर, मतलब इस चीज पे फैमिली के संस्कार पर आपत्ति नहीं उठाएगा, उन दोनों पे उठाएगा कि हाँ भाई क्या बड़ा छोटा कुछ नहीं बुझता समझता है लोग। लेकिन अगर छोटा भाई बड़ा भाई को कुछ बोल दे, है क्या परिवार का संस्कार है, छोटा लोग बड़ा लोग को कुछ भी बोल देता है ये। तो वही है सापेक्षता का रिलेशन, सापेक्षता का और बराबरी का रिलेशन, और जहाँ पे बराबरी नहीं है वहां पे ट्विस्टेड रिलेशन, तिरछा है ये चीज। अब अन्य भी किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, बताइए यहाँ पे। नहीं सर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक चीज जो है यहाँ पे आज हम लोग की खत्म, हम लोग कर लिए। अब इसके बाद जो है आज मंडे है ना, कल ट्यूसडे है, कल हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी पढ़ के खत्म करने वाली चीज नहीं है, रिवाइज करके प्रैक्टिस करने वाली चीज है। तो कल इसका कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन हम लोग रखेंगे। हाँ, और कल कुछ टास्क दिए थे हम, वो टास्क किसने किसने बनाया है जरा बताइएगा।